हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। नस्तो किचन में आपका वेलकम है। आज मैं बना रही हूँ ढाबा स्टाइल अंडा कड़ी। आइए देखते हैं उसकी रेसिपी। मैं मेरे स्टाइल में बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अंडे को अच्छी तरह से वॉश कर ली मैं 2-3 पानी। ये देखिए, अब इसे हम बॉईल करने रख देंगे। तो यहाँ मैंने पानी ले ली हूँ। अब इसके अंदर इसके अंदर ऐसे हम अंडे छोड़ देंगे और अंडे के अंदर हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, हमारा अंडा जल्दी से बॉईल हो जाएगा। अभी इसे हम उबालने के रख देंगे अंडे को। ये देख सकते हैं, हमने अपना अंडा बॉईल करने रख दिया है और उसमें 1 चम्मच नमक भी डाल दी हूँ और इसे मीडियम आंच पे इसे हम ढक के उबलने देंगे। तब तक कि हमारे यहाँ पे अंडे बॉईल हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे अंडे के मसाले के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर 1 ली हूँ, मैंने इसे इस तरह से कटिंग कर ली हूँ। यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज ली हूँ और यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची ली हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी कोतमीर ली हूँ यहाँ पे मैंने। और यहाँ पे मैंने सूखा खोबरा यूज़ कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो पाउडर भी ले सकते हैं, तो मेरे पास पाउडर नहीं था डायरेक्ट सूखा नारियल पाउडर, तो मैंने इसे सूखा खोबरा ले ली। मैंने इसे इस तरह से कट कर ली मैंने, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने हाफ स्पून मैंने आधा चम्मच जीरा ली हूँ। यहाँ 7 से 8 मैंने काली मिर्च ली हूँ। अब इसे अच्छा हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये सब मसाले हम डाल लेते इसके अंदर, इसे अच्छा फाइन पेस्ट बना लेते। इससे अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट आता है सूखे खोबरे से भी। यहाँ पे सब डाल के हम पीस लेंगे। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच दही यूज़ करने वाली हूँ। आपके पास है तो ठीक है, तो आप स्किप भी कर सकते। मेरे पास दही था तो इससे अच्छा टेस्ट आता दही से, तो मैं 1 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। ये सबको हम अच्छा बारीक फाइन पेस्ट बना लेंगे। पानी डालेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें पानी डाल के पीसेंगे। ये देख सकते हैं हमारा मसाला पीस के हो गया है। देखिए इस तरह से मैंने बारीक पीस ली हूँ मैंने, और इसे थोड़ा पानी डाल के पीसी हूँ मैंने। ये देख सकते हैं हमारा अंडा बॉईल हो गया है अच्छी तरह से। तो अभी इसे हमें फ्राई करना रहेगा। तो ये ऐसा ना तेल में जाके फूटने का डर रहता है, तो इसे हम फोक की मदद से चारों तरफ से हम उसको छेद कर देंगे। तो इससे क्या होता है, हमारे अंडे तेल में आके फूटेंगे नहीं और इसमें मसाला अच्छी तरह से लग जाएगा। तो ये हम इसी तरह से सब में छेद कर लेंगे ऐसा चारों तरफ से। ये देखिए, ऐसा करने से क्या होगा, हमारा अंडा तेल में आके फूटेगा नहीं। देखिए, ऐसा सब तरफ से कर देने का है। ये देख सकते हैं मैंने सब अंडों को मैंने छेद कर लिया है। इसे हम फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 स्मॉल साइज़ के आलू लिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया है। इसे भी हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 प्याज ली हूँ, इसे मैं इस तरह से कट कर ली, इसे हम बघार के लिए यूज़ करेंगे। ये देख सकते हैं हमने अपना पैन रख दिया है गर्म होने के लिए, कढ़ाई, और इसमें हम ऑयल डाल देंगे। इसमें हम अपने अंडे फ्राई कर लेंगे। बहुत से लोग तो बॉइल्ड एग भी डालते हैं ग्रेवी में, मगर फ्राई करके डालो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरह से अंडे की ग्रेवी खाते हो, या तो फ्राई करते हो या ऐसी बॉइल्ड अंडे डालते हो ग्रेवी में। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। ये देख सकते हैं हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो हम इसमें अपने अंडे छोड़ देंगे। और इसे मीडियम आंच पे ही फ्राई करेंगे। आइए चेक करते हैं हमारा अंडा फ्राई हुआ कि नहीं। ये देख सकते हैं हमारा अंडा फ्राई हो गया है। ये देखिए, हमारा अंडा फ्राई हो गया, तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसमें हम अपना आलू फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और बिल्कुल फुटा भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैंने छेद करी थी इसमें, तो इससे बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, अब यहाँ पे मैं अपनी आलू फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चेक करते हैं हमारे आलू फ्राई हुए कि नहीं।
तो देख सकते हैं हमारे आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम अपना प्याज डाल देंगे। बघार पे जो प्याज निकाले थे वो ऐड कर देंगे इसमें। मुझे लग रहा है तेल कम लग रहा है मुझे ऑयल, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे हम प्याज डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। और इसे थोड़ा ब्राउन होने देंगे, गोल्डन ब्राउन। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है तो इसमें हम सूखी मिर्ची है तो इसमें डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सूखी मिर्ची डालने से। तो इसके लिए हम थोड़ा डाल देंगे इसके अंदर और इसे भी 2 मिनट पकाएंगे। अभी हमारे प्याज कच्चे हैं, ब्राउन नहीं हुए हैं अभी, तो इसे धीमे हाथ से पकाएंगे थोड़ा। ये देख सकते हैं हमारे प्याज फ्राई हो गई है। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है ये डाल देंगे। हाफ स्पून ही डाल रही हूँ मैं। ये देखिए, और इसे अच्छी तरह से इसे पकाएंगे कि कच्ची स्मेल निकल जाए। जब तक कि अदरक लहसुन उसमें हो रहा है, पक रहा है, तो इस तरह की मसाला देख लीजिए। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच मैंने हल्दी ली हूँ, आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर ली हूँ मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने चुटकी भर मैंने थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ली हूँ। यहाँ पे तीखा लाल मिर्ची पाउडर है 2 चम्मच। यहाँ पे 1 चम्मच मैं तीखा लाल मिर्च पाउडर ली हूँ और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, कलर वाली, जिससे कलर अच्छा आता है। ये मैं 2 चम्मच ली हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ली हूँ तीखा लाल मिर्च पाउडर, जिसे हम मसाले ऑयल में डाल देंगे। ये चेक करते हैं हमारा अदरक लहसुन हो गया है कि नहीं। ये देखिए हो गया है, तो हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। और इसे ऐसा लग रहा है थोड़ा जल रहा है, तो हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जैसे हमारा मसाला जलेगा नहीं। इससे क्या होता है, सालन में बहुत कलर अच्छा आता है। पहले हम डाल देंगे ऑयल में अपनी कश्मीरी लाल मिर्च, तो सालन में बहुत बेहतरीन कलर आता है एकदम। फिर देखिए, इसे हम थोड़ा 2 मिनट पकाएंगे। मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ बस। इसे थोड़ा 2 मिनट तक पकाएंगे, फिर बाद में हम मसाला डालेंगे। ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आया है। ये पक चुका है। अदरक लहसुन और जो हमने मिर्ची पाउडर डाले थे वो सब अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। मैं यहाँ पे जार में जो मसाले लगे थे उसे धुल के डाल दी उसके अंदर। ये देखिए, अब इसमें नमक ऐड नहीं करी मैंने। अब इसमें मैं नमक डालूँगी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। यहाँ पे नमक मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है तो मैं फिर और डाल दूँगी, फिलहाल मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। और इसे अच्छी तरह से ढक के 5 से 10 मिनट पकाएंगे। आइए चेक कर लेते हैं हमारा मसाला कहाँ तक पका है। ये देख सकते हैं हमारा मसाला काफ़ी हद तक पक चुका है। मसाले ने तेल छोड़ दिया है, देखिए आप। तभी इसमें हम यहाँ पे फ्राई जो आलू है ये डाल देंगे और इसे ढक के 5 मिनट पकाएंगे। आइए चेक करते हैं हमारा मसाला कहाँ तक पका। ये देखिए, काफ़ी हद तक मसाला पक चुका है। तभी इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी अपने हिसाब से ऐड करिए, जैसे आपको चाहिए, पतला गाढ़ा। अगर मुझे तो चावल से खाना है तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। आपको अगर रोटी से खाना है, पाव से खाना है, तो अपने हिसाब से पानी डालिए। देखिए, यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। 1 गिलास में हमारी पक जाएगा हमारा मसाला। इसे रख देंगे इसे 5 से 10 मिनट तक के। आइए चेक करते हैं हमारा सालन कहाँ तक पका। देखिए, पक चुका है और आलू भी तो अच्छी तरह से गल गया है। देखिए, आलू मैंने हाथ से तोड़ लिया, आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो इसमें हम जो
अंडा फ्राई करके रखे थे वो छोड़ देंगे इसमें। और यहाँ पे मैं बारीक कटी हुई कोतमीर अच्छे से वॉश कर ली मैंने, इसी भी इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है अंडा कड़ी। आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने घर में इस तरह से, बहुत ही खाने बेहतरीन लगता है। इसे आप पाव से, रोटी से खा सकते हैं, चावल से खा सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कलर भी कितना अच्छा आया है, गज़ब का बना है अंडा कड़ी, ये देख सकते हैं आप। अब इसे हम ढक के 5 मिनट पका लेंगे। आइए चेक करते हैं, 5 मिनट हो गया है, चेक करते हैं हमारा बन गया। क्योंकि देखिए माशाल्लाह बन गई हमारी अंडा कड़ी। ये देखिए कितना गज़ब का कलर आया है, आप देख कितना गज़ब का कलर आया है। आप भी ऐसे ज़रूर बनाइएगा मेरे स्टाइल में। इसे हम बाउल में खाली कर लेंगे। ये देख सकते हैं हमारी अंडा कड़ी बनके रेडी हो गई है ढाबा स्टाइल। आप लोग ज़रूर बनाइएगा अपने फैमिली मेम्बर के लिए इसी तरह जैसा मैंने बनाया है। ये देखिए माशाल्लाह तरी भी कितनी अच्छी आई है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मेरी अंडा कड़ी कैसी लगी आपको। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।